करंट पहला टॉपिक। A continuous flow of electron is called स्टेडी करंट। मतलब जब कंटिन्यूस फ्लो होती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेडी करंट। बस ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर फ्लो क्या है, कंटिन्यूस है, इरेगुलर फ्लो नहीं है, रेगुलर या कंटिन्यूस। जब रेगुलर या और कंटिन्यूस फ्लो होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपना बनाना होगा। ये हमारे साथ एक बैटरी है, बैटरी की कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव। तो बस ये जहन में ये आइडिया बना लो कि ये नेगेटिव जो टर्मिनल है ये इसी नेगेटिव इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, माइनॉरिटी में होंगे। तब अगर यहाँ पर हम कोई वायर कनेक्ट करेंगे रजिस्टर के साथ तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पर जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन पर जाएंगे। तो ये फ्लो हो जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, करंट। करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे पास हो गया ये डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन। बट स्टार्ट में तकरीबन जब ये फिज़िक्स आया और लोग साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करने लगे, इस पर बेस करने लगे, तो जितना भी काम इस करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर पहले जो साइंटिस्ट ने किया है तो वो कहते थे, उनकी जो आइडिया थी वो कहते कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स, पुरानी जो बुक्स है उन सारी बुक्स में हमारे पास जो डेटा है उनके डायरेक्शन के मुताबिक डायरेक्शन क्या है, प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशियल करंट। सही है, या कन्वेंशनल करंट। क्या मतलब सर? कन्वेंशनल एक रिवायत, बस ये एक रिवायत चलती आ रही है। पुराने लोग कहते थे एक्चुअल क्या है, हकीकत में है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर पुराने आबा व अजदाद कन्वेंशनल रिवायत थी, पुराने जो लोग कहते थे वो कहते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो मेजॉरिटी में वो लोग क्या कहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये इतना कॉमन हो गया कि हम उन बुक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, उन थ्योरी को चेंज कर सकते। तो हम भी कंसिडर करते हैं कि लेट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअल डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम इस बुक में भी हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, करंट डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आपको बताया गया हो कि एक बैटरी की 2 टर्मिनल है विदाउट गिविंग यू सच दैट विच वन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपको बताया गया हो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज डायरेक्शन ऑफ MCQ नंबर 1, you have a battery, you have 2 terminals A and B, but you don't know which one is positive, which one is negative, but you have given that the direction of electron is from A to B, and what is the direction of current? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन आपको सही है, गिवन है, और आपको चाहिए करंट डायरेक्शन, आई करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या होगी, इसकी अपोजिट, फ्रॉम बी टू ए, देखिए ए टू बी। सही है। जितनी भी डायरेक्शन आप स्टडी करेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशन। अब अगर MCQs में ये भी बताया गया हो, MCQs नंबर 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव टू कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। सही है। रिवायत चलती आ रही, अब भी रिवायत है। ये हम कन्वेंशनल की बात कर रहे थे।
सारी का एक्चुअल जो करंट है आपने कहा ना ए एक्चुअल डायरेक्शन वाज लिमिटेड अप टू वन लाइन, बस ख़त्म। एक्चुअल ये है, बट वी विल इग्नोर एक्चुअल। बात जब भी हम करेंगे हम कन्वेंशनल की करेंगे, ठीक है दिस इज, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पिछले भी लोग भी ये यूज़ कर रहे थे, हम भी यूज़ अच्छा करेंगे। सर। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है ना, ए टू बी, ये मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ए टू बी, वी डोंट नो, फर्ज करें ए टू बी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे ए टू बी, तो ये ऑलरेडी हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए टू बी, बट कन्वेंशनल करंट के मुताबिक ये क्या है, बी टू है। तो डायरेक्शन क्या है, बी टू है। अगर एमसीक्यूज में आपको बताया गया हो, होगा हाँ, जब क्या एक्चुअल लफ्ज एमसीक्यूज में दिया गया हो तब क्या है, ए टू बी। ठीक है जी। अब सिर्फ डायरेक्शन क्या हो या कन्वेंशनल करंट, करंट और कन्वेंशनल करंट, फिर क्या होगा, बी टू है। ठीक है जी। सी दो एमसीक्यूज हो गए। जिस चीज़ में कंडक्टर मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज which have free electrons, and free electrons carry current. Current is due to free electrons, so they are called conductor. And opposite of conductor is insulators. Insulators are those which have no free electron or which doesn't carry current. कंडक्टर की जो मिसाल है, सारे मेटल्स जो है वो क्या है, कंडक्टर है, और इंसुलेटर प्लास्टिक वगैरह जो है नॉन मेटल्स क्या है, इंसुलेटर है। सही है, ठीक है जी। ठीक है। अब इक्वेशन करंट का जो इक्वेशन है वो हमारे साथ है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, वेयर क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितने टाइम है, इसको हम क्या कहते हैं, करंट। अब क्यू बाई टी इज इक्वल टू, चार्ज की डायरेक्ट यूनिट क्या है, कूलम, टाइम की सेकंड, कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ करंट। अब कूलम पर सेकंड को हम एक और नाम के देते हैं एम्पेयर। इसके डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे सर? आई कूलम के लिए हम क्या लिखेंगे? कूलम के लिए सी, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी, चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, सी, या कूलम के लिए सी। ठीक। आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अब टाइम के लिए क्या आएगा, सी पर टी। सही टाइम है, के लिए तो हाँ टी। टाइम के लिए टी। एमसीक्यूज नंबर 3, आपको कहा हो 10 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम one terminal of a battery towards another in time 1 minute. To find the current, I is equal to, चार्ज कितना है 10 कूलम, टाइम कितना है 1 मिनट, इज इक्वल टू 60 सेकंड। डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, बट दिस इज सो सिंपल। अब ईटा में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल 100 electrons moved from terminal A to terminal B। अब हमारे पास एक बैटरी है, इसका एक टर्मिनल A है, दूसरा B। ए सी बी में इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की, कितने इलेक्ट्रॉन ने, 100 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। एंड टाइम आसानी के लिए मैं लूँगा 1 मिनट या 1 सेकंड। फाइंड करंट, तो ये किस पर हम इसे मालूम करेंगे, आई इज इक्वल टू वी नो, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि चार्ज इज क्वांटाइज, इट विल बी ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ n and e, where n is the number of electron, which in this case is 100, and e is charge on electron 1.6 multiplied 10 raised to the power minus 19 coulomb divided by time is 1 second। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 100 से क्या आता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power minus 19। 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 10 raised to power 2 डिवाइड बाई 1, तो ये आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 17।
एम्पेयर। तो ये ख्याल रखें कि आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई बाई पी। सही है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, for example we have metallic conductor in which electron is moving। जनरली हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम आसानी से क्या करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड इट मूव्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, बट एक्चुअल में ये नहीं होता। मेटल में एटम्स होते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एटम क्या मूवमेंट करते हैं, जिग जैग मोशन, कभी एक एटम से टकराता है कभी दूसरे से, तो इट फॉर्म जिग जैग मोशन, आगे पीछे बस। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं उनकी हम लेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटीज। तो ये जो वेलोसिटी आएगी इसको हम कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁴ -5 मीटर पर सेकंड। MCQs नंबर 5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁴ -5 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है किस स्पीड से, 10⁻⁴ 5 मीटर पर सेकंड से। एक्चुअल स्पीड है जब एम्प्टी वायर हो, इलेक्ट्रॉन वगैरह ना हो, बिल्कुल कंडक्टर हो, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो वो कितनी स्पीड से जाएगा, 10⁻⁴ 5, मतलब 1/10 100,000 10,000 लाख 1 लाख मीटर पर सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। लेकिन ये जिग जैग मोशन कर रहा है आगे पीछे, तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 10⁻⁻⁵ मतलब 0.1234 मीटर पर सेकंड। अभी क्या है, तकरीबन मीटर का थोड़ा सा फासिला है, ये एक सेकंड में कवर करता है। लेकिन फिर द MCQs अराइज हियर, MCQs नंबर 6, इतनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी स्लो है, एवरेज जो रियल है, तो फिर भी बटन ऑन करते ही पंखा चालू हो जाता है विद इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड। 1 किलोमीटर तार है, यहाँ पर बटन लगाओ, बटन ऑन करो, फिर वहाँ पर। आंसर इज प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हम ऐसा करेंगे, ये हमारे पास वायर होता है, वायर इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, मतलब दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एक चेन होता है, सही है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉन आउट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, लाइक अ चेंज। एक इलेक्ट्रॉन अंदर इधर जाएगा, दिस इज चेंज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई, बल्ब ऑन हो जाता है, सही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, करंट की मूवमेंट ऑलवेज कंपेयर विद वाटर। इसकी मिसाल किस चीज़ जैसी है, वाटर की जैसी है। जी खुद देख लेना, हम पढ़ेंगे ओम लॉ, सही है। ओम लॉ स्टेट दैट द करंट is directly proportional to what, voltage, if R remains constant। हम वोल्टेज देते हैं, फॉर एग्जांपल if we have a supply, AC supply, this is a resistor, यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर लगाया, हम इसको मेजर करते हैं, एक एमीटर भी लगाया यहाँ पर। वोल्टेज, ये वोल्टेज है, वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। कांस्टेंट यहाँ पर लगाएंगे R, क्वेश्चन बन जाएगा V = IR, यहाँ पर 1 और R कांस्टेंट लगाएंगे, I बन जाएगा V/R, V = I bar। This equation is for Ohm law।
अब अगर इक्वेशन में देखा जाए तो इक्वेशन में हमारे पास तीन चीज़ है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई एंड आर, इस तरह भी कह सकते हैं सिंपली, लेकिन वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ज़्यादा करेंगे। अब रेजिस्टेंस तो एक वायर है, इसकी तो फिक्स होती है, रेजिस्टेंस तो कम ज़्यादा नहीं होती, पर किस चीज़ पर पड़ेगा, करंट पर पड़ेगा। तो if we increase the voltage, the current will be also increase. अब अगर हम ड्रा करेंगे एक स्लोप किस चीज़ की, I and V for a circuit which have resistance, MCQ नंबर 7, सर्किट है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उसमें से जो वोल्टेज मूव कर रहे हैं वो V है, और जो करंट है वो क्या है, I। अब ये हमारे पास हो गया ग्राफ वोल्टेज का, ये आई का। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, आई डिवाइड बाय वी, एंड वी आल्सो नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई, या 1 ओवर आर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी, या 1 डिवाइड बाई आर। बस ये याद रखना है, दिस इज 1 डिवाइड बाई आर, नॉट आई डिवाइड बाई आर, आई डिवाइड बाई आर। विच वन आप चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर ओमिक मेटल या ओमिक कंडक्टर, सही है, या खाली मेटल दिया गया हो। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अरे कैसे आए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। आंसर, राइट आंसर इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर। अगर ये आई डिवाइड बाई वी होता तब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ थे सही। ओम लॉ के मुताबिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये हुआ आई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब ओनली फॉर मेटल्स ओमिक लॉ होल्ड्स स्ट्रिक्टली, मेटल्स के लिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज। अब हमारे पास अगर हम सेमीकंडक्टर ले रहे फॉर एग्जांपल विच इज़ नॉट ओमिक मटेरियल, ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की क्या खुसूसियत है, जब हम करंट इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम आता है कि फॉर स्मॉल इंक्रीज इन करंट वोल्टेज इंक्रीज, रैपिड वोल्टेज इन इंक्रीज हो जाता है। स्मॉल चेंज यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा फ्राम 1 to 10, फॉर एग्जांपल वोल्टेज 1 to 10, करंट क्या है फॉर एग्जांपल 2। अब सेम चेंज है 10 to 20, वोल्टेज में चेंज क्या है 10 to 20 वोल्टेज इंक्रीज, पर इन दैट केस करंट इंक्रीज पर अलॉट। मतलब सेमीकंडक्टर डायोड में हाई वोल्टेज पर छोटी सी चेंज के लिए भी ज़्यादा चेंज आता है, किस चीज़ में, करंट। लो वोल्टेज के लिए वो इंसुलेटर काम करता है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है वो इट बिकम अ कंडक्टर ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू करते हैं, तो करंट क्या हो जाता है, करंट अपीयर्स। सही है, थर्मिस्टर में भी सेम केस है। For MCQs number 8 from the book, which one of the following is ohmic? Which one of the following is ohmic? Option A, metals. Option B, filament bulb. Option C, thermistor. Option 4, semiconductor diode. तो ऑप्शन ए इज राइट, सही है। MCQs number 9, which is numerical. A high voltage in a TV receiver is 17 kilovolt. 17 kilovolt, yeah, 17,000 volts. The maximum allowable current is 150 microampere.
The current is 150 micro ampere, which is 150 multiplied 10 raised to power minus 6 ampere. Find the resistance. We know that V is equal to IR. R is equal to V divided by I. Here V is 17,000 and R is 150 multiplied 10 raised to power minus 6. It becomes 1700 divided by 15 multiplied 10 raised to power 6. 15 1 0. 100 multiplied 10 raised to power 6. 100 multiplied 10 raised to power 6 is answer, or something around about it. See, for example, a high voltage receiver की 10 किलोवोल्ट की बजाय 17 किलोवोल्ट की बजाय 17 मेगावोल्ट और 150 माइक्रो एम्पेयर दिया हो, तो फिर सिंपल है, बस प्रीफिक्स चेंज है. V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई. सिंपल इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, आसान भी होते हैं थोड़े, 20-30%. अच्छा जी. एमसीक्यू पेज नंबर 3 नंबर पेज हो 4 हो गए, 4 पेज पर. ज़्यादातर ये बात पूछते हैं कि ईटा लेट होगा या नहीं, एग्जैक्ट डेट पे होगा. एग्जैक्ट डेट पे तो बिल्कुल नहीं होगा. अच्छा. ईटा टेस्ट हो गई, एग्ज़ाम होंगे, तब होंगे जब वायरस काबू में आएगा, लेकिन हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है. अच्छा. मैक्सिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के दरमियान अच्छा. हालात काबू में आ सकते हैं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I. यूनिट ऑफ V इज वोल्ट and that of current is ampere. Volt per ampere is called what? Ohm or omega, denoted by omega. Volt per ampere is called ohm. Ohm is the unit of resistance and we denoted it by omega. Factors upon which resistance depends. Factors upon which resistor depend. We know that greater the length, greater will be the resistance. अब 1 मीटर वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 2 मीटर में 2 मेगा होगा, 3 में 3 होगा, इन सो ऑन. मतलब R is directly proportional to length. एरिया. सेकंड, R is inversely proportional to area. मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. Why? Because the current move on the outer surface of the wire. Current moves on the outer surface of the wire. MCQs नंबर 9. ये जो वायर्स होते हैं जिसमें बिजली मूव करते हैं, ये इस तरह होते हैं, छोटी छोटी सी वायर होती है, रैप वन अराउंड द अदर. अब इसके बजाय ये एक वायर क्यों नहीं लगाते? एक वायर की बजाय 10-12 वायर्स लगाते हैं. दे रैप इट एंड यूज इट फॉर द करंट पर्पस. द आंसर इज, एक वायर की एरिया है ए, तो अगर हम इस एक तार की बजाय 10 वायर यूज़ करेंगे तो ये इनसाइड जो एरिया डेवलप हुई है, दिस इज A2. ये एरिया 1 है, ये सारी एरिया क्या है? A2. तो A2 इज मोर देन A1. एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजीली मूव करेगा. तो एक वायर की बजाय हम ज़्यादा वायर्स क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, लार्जर द एरिया, more current flow. less will be the resistance and more will be the current, which is our objective or purpose. सही है. वापस आते हैं टॉपिक की तरफ. R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. Combining both we will get R is equal to rho L divided by A. By putting constant R is equal to rho L divided by A, this is the final equation, where rho is constant and we got L resistivity.
विच इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। प्लास्टिक के लिए डिफरेंट होगी, कॉपर के लिए डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। सही है। आर रो की बराबर कब होगी, जब लेंथ और एरिया 1 होंगी, मतलब 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी कैंसिल विद ईच अदर एंड आर इज इक्वल टू रो एफ एल इज ग्रेटर देन ए, एफ एल इज लेस देन ए, एफ एल इज इक्वल टू ए। None of these. MCQ number 10. If they ask that R is equal to rho F, L is smaller than A, L is greater than A, and L is equal to A. L is equal to A. So in that case, R is equal to rho L divided by A. If they are same, they will be cancelled with each other, and R will become rho. See? To derive the unit of rho which is resistivity specific for specific material, MCQs number 11. Unit of rho, R is equal to rho L divided by A, rho is equal to R A divided by L, R की rho, area meter square, length meter, तो omega ohm meter is the unit of resistivity. See? सही। The factors upon which resistance effect is R is equal to rho L divided by A. MCQs number 12. If we double the length of the wire, the resistance will become डबल। L बन गया 2L, डबल हो गया, तो R is equal to original rho L divided by A, L is equal to 2L, so R is equal to 2L by A, 2 rho L by A, doubling the length, the resistance become doubles. If we double the area, in second case, area becomes half R. In first case, if the area become doubles, then R is equal to rho L divided by 2A, 1 by 2 rho L by A, which means R becomes half. Doubling the length, R become double, doubling the area, R become MCQs number 14. If you reduce the length to half, length becomes half, then the resistance also become half, which is true. But for resistivity, which is the most conceptual MCQs, what will happen to the resistivity? Resistivity will be same or double or half. Again, see the MCQs. If the wire is cut into two so that the length becomes half, if the length becomes half, what will happen to resistivity? Happen to rho, which is resistivity? Number one, it will be like same, it will become half, it will become double, none of these. Sipasabashi. Half. Amira. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. None of these. I will put your choice. But the real answer is same. R is equal to rho L by A, which is rho is specific resistivity. Specific resistivity, which is specific for specific metal. It depends on the nature of metal. It depends on nature of metal, not on their length, not on their area and any other condition. It depends only on the nature of the material. If the material is 1 kilometer, 2 kilometer length, half of meter,
but it doesn't affect resistivity. The resistivity will be the same. ईटा में मेरे ख्याल में कई दफ़ा आया है, सही है. पेज नंबर 7. Last MCQs on factors. If length is increased 10 times and area is reduced to half, then resistance in resistivity values will be A, B, C, D. Solution. पहले मैं सॉल्व करूँगा फिर मैं ऑप्शन लिखूँगा आपके आसानी के लिए. R is equal to rho L by A. Rho length 10 times, area is reduced to half, 2 ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 सामने आएगा, rho L by A. Now the resistance will decrease 20 times, but what will happen to resistivity? It will be, answer is same, it will be same. No, 10, 20, 30, same, and decrease, increase. Option D 20. Rho will become 20 times. Which one is correct? Option B. The resistance become 20 times and resistivity remains same. सही है. एक MCQ सीख गए. This was enough.